नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मंथली मल्टीबैगर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अब हम अपने वीडियो की तरफ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं स्टॉक वोलेटिलिटी के बारे में और आपको बताते हैं कि आप कैसे 30 सेकंड के अंदर किसी भी स्टॉक के लिए उसकी वॉलेटिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, पर मैं आपको बड़ी ही आसान भाषा में बताऊंगा कि आप कैसे स्टॉक वॉलेटिलिटी के बारे में उसे कैलकुलेट करें। तो स्टॉक वॉलेटिलिटी, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि स्टॉक वॉलेटिलिटी समय पर डिपेंड करती है कि आप कितने समय के लिए उस स्टॉक की वॉलेटिलिटी जानना चाहते हैं। जैसे अगर आप एक दिन के लिए जानना चाहते हैं तो वो कहलाएगी स्टॉक की डे वॉल्टिलिटी। अगर आप एक सप्ताह के लिए जानना चाहते हैं तो वो कहलाएगी वीक वॉल्टिलिटी। और अगर आप एक साल के लिए जानना चाहते हैं तो वो कहलाएगी ईयरली वॉल्टिलिटी। हम जिसकी बात करेंगे वो होगी डे वॉल्टिलिटी, जो कि आप इंट्राडे स्टॉक्स जो आपने चुने हैं उनके बारे में उनकी वॉल्टिलिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे, ताकि आप उसका सही स्टॉप लॉस लगा सकें। क्योंकि अगर आपने उसकी वॉल्टिलिटी के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आपका स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होगा और आप कम मुनाफा कमा पाएंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन मैं आपको बड़े आसान शब्दों में बताता हूँ स्टॉक वॉल्टिलिटी क्या होती है। कोई भी शेयर एक दिन में उसका क्या लो रहा और क्या हाई रहा, उसका डिफरेंस जो आप निकालेंगे वो इस उस दिन की उसकी क्लोज उसके पूरे भाव के हिसाब से परसेंटेज में जब आप देखेंगे तो उसकी वोल्टिलिटी कहलाएगी। जैसा कि आप अभी एक एग्जाम्पल के तरीके से समझिए ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। हम बैंक ऑफ बड़ौदा का केस देख रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने देखा कि ये 14 जुलाई, जो कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये 14 जुलाई का इसका क्लोजिंग भाव 164 रुपये और 80 पैसे यानी 164 रुपीज़ 80 पैसे है। इसका उस दिन का ये क्लोजिंग भाव है। और अब उसका हम देखेंगे लो प्राइस क्या है। उसका लो प्राइस है 162 रुपये 25 पैसे यानी 162 रुपीज़ 25 पैसा। और उस दिन का उसका हाई कितना है, 166 रुपीज़ और 30 पैसा। तो हम ये दोनों नोट कर लेंगे और फिर हम इसके लिए स्टॉक की वोल्टिलिटी कैलकुलेट करेंगे ताकि हम उसका स्टॉप लॉस सही तरीके से लगा सकें। दोस्तों, वोल्टिलिटी कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कई काफ़ी पेचीदा कॉम्प्लेक्स तरीके हैं। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है। लेकिन इसे सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही इफ़ेक्टिव है। आप इसको एज ए इन्वेस्टिंग के हिसाब से इसमें ना देखें, ना ही इसे चूज़ करें। तो हम देख रहे हैं, मैंने इसका लो और इसका हाई, इसका लो प्राइस और इसके हाई प्राइस को मैं नोटपैड में लिख लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे इसका लो प्राइस 162 रुपये 25 पैसे लिख लिया है और हाई प्राइस 166 रुपये 30 पैसे लिख लिया है। अब क्योंकि ये बहुत आसान तरीका है तो ज़्यादा लोगों को समझ में आता है, शायद इसीलिए ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब आपको करना क्या है, इसके लो प्राइस का, इसका हाई प्राइस और लो प्राइस, हाई प्राइस में से आपको डे का लो प्राइस सब्ट्रैक्ट कर देना है यानी घटा देना है। जो कि हमारा कितना आएगा, 166 30 में से 162 25 घटाने पर आएगा आपका 4 रुपीज़ एंड 5 पैसा। इसको आप, ये जो डिफरेंस आया है इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें और जो उस दिन का क्लोजिंग प्राइस है, ये जरूर गौर कीजिएगा, क्लोजिंग प्राइस है उसको उससे डिवाइड करें यानी उसका भाग दें उसमें। तो हमारे पास आएगा 2.45%। अब क्योंकि ये पूरे दिन की वॉलेटिलिटी थी ऊपर से लेके नीचे तक यानी लो से लेके हाई तक, तो हमने इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे जिससे ये आ जाएगी 1.22%। 1.22% हमारे पास जस्ट, अगर हम आज ट्रेड करेंगे यानी तो हम एक दिन पहले की ये हमें वॉलेटिलिटी पता चल गई। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में टाइम की बड़ा महत्व है, क्योंकि वो पिछले दिन की वैल्यू से ही उसको मतलब है। अब एक साल पहले उसकी पूरे साल की वॉलेटिलिटी क्या रही थी, इंट्राडे ट्रेडिंग में उसका कोई महत्व नहीं है। अगर आप ये सिर्फ कल की वॉलेटिलिटी देखेंगे तो आपको इंट्राडे में ज़्यादा
मुनाफा होगा। तो अब जो ये आपके पास 1.22% आया है, आप इसको कैसे स्टॉप लॉस के में यूज़ करेंगे? आप इसको करेंगे ओपन जिस भी प्राइस से हुआ है उससे 1.22% नीचे तक। ओपन प्राइस से 1.22% नीचे आपका स्टॉप लॉस रखेंगे। मान लीजिए ट्रेड उससे नीचे जा चुका है, शेयर खुलने के बाद नीचे चलता गया और 1.2% से नीचे चला गया, तो मेरी पर्सनल सलाह आप लोगों को ये रहेगी कि आप उसमें बाई ना करें। वो शेयर अब ऊपर जाने की उम्मीद उसकी कम है और उसमें नीचे जाने की उम्मीद ज़्यादा है, तो उसमें आप बाई ना करें, सेल भी ना करें। हो सकता है आप जब ये इस रेंज के अंदर हो तो ही आप उसमें ट्रेड करें, सबसे ज़्यादा सफलता तभी मिलने के चांस रहते हैं। तो ये था हमारा स्टॉक वोल्टिलिटी कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान तरीका। जैसा कि मुझे समझाने में थोड़ा ज़रूर टाइम लगा, लेकिन आप देख रहे हैं सिर्फ आपको हाई लो निकालना है, उनका डिफरेंस निकालना है, उसको 100 से गुना करना है और फिर क्लोजिंग प्राइस से डिवाइड करना है और उसको 2 से डिवाइड करके अगले दिन के ओपन भाव में से अगले दिन के ओपन भाव से आपको उतने परसेंट नीचे का या ऊपर का स्टॉप लॉस रखना होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो इसके बारे में तो आप ज़रूर कमेंट करें। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की मदद करके। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से अप्लाई करें, गौर करें। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में और उसको वॉलेटिलिटी के हिसाब से लगाना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।